गोरैया और लोमड़ी। एक बार एक गोरैया खाने की तलाश में घोंसले से निकली। जंगल में उसे कहीं भी कोई खाना नहीं मिला था, तो वह गांव की ओर चल पड़ी। गांव में बहुत ही चहल पहल थी। ऐसे में उनका भोजन ढूंढना थोड़ा कठिन लग रहा था। तभी उनकी नजर पास में पड़े एक बड़े से रोटी के टुकड़े पे गई। रोटी का टुकड़ा बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर जानबूझकर वह टुकड़ा रखा हो, ताकि कोई पशु या पक्षी उसे खा ले। गोरैया झट से वहां गई और उसने वह रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ा और वहां से उड़ चली। रास्ते में मन ही मन वह सोच ही रही थी कि आज तो बहुत सारा भोजन मिल गया, कुछ दिन अब इसी से काम चलेगी। उसने वह रोटी का टुकड़ा तब से अपनी चोंच में ही दबा कर रखा हुआ था। गांव बहुत दूर था, वहां कहीं पर भी नहीं रुकी थी, अतः उसको बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसका घोंसले का पेड़ अब कुछ ही दूरी पे था। उसने सोचा यहाँ रुककर कुछ आराम कर लेती हूँ। वो पास के ही एक पेड़ पर बैठ गई, लेकिन उसने रोटी का टुकड़ा नहीं छोड़ा। इतने में ही एक लोमड़ी वहां पहुंच गई। असल में वह सुबह से अपने लिए भोजन ढूंढ रही थी। उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, तो उसने रास्ते में वही चिड़िया दिखाई दी जिसकी चोंच पे रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने सोचा इसी से अपनी भूख को मिटाना होगा, पर वह मुश्किल में पड़ गई थी कि आखिर चिड़िया के हाथ से रोटी कैसे छीनी जाए। उसने एक युक्ति सोच ली। वह आगे आई और ऊपर पेड़ की तरफ देखकर बोली, नमस्कार गोरैया बहन, कैसी हो आप? गोरैया ने कुछ उत्तर नहीं दिए। फिर लोमड़ी और बोली, मैं अभी अभी एक खबर सुन के आ रही थी कि जंगल में नई रानी का चुनाव होने वाला है। क्यों ना आप भी उसमें हिस्सा लो? आप तो सुंदर भी हो, आपको रानी बनने का पूरा अधिकार है। चिड़िया अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। जब उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो उनकी रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी झट से उस रोटी लेकर चली गई। चिड़िया हाथ मलते रह गई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि बल क्षमता से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। ये कहानी खूबसूरत सी जंगल की है, जहाँ कई सारा पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया, जो कि अपनी बूढ़ी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के लिए दवाई लेने जंगल के बंटी कबूतर के पास आती है। वहाँ जंगल के दो छिछोरे पक्षी बाज और कौवा भी था। भाई, मेरी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है, क्या मुझे उधार दवाइयाँ दे सकते हैं? मैं आपके थोड़ी दिनों में ही पैसे दे दूंगी। क्षमा करना चिड़िया बहन, मैं इस दुकान से किसी को उधार नहीं देती हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो बोलिए, वरना जाइए यहाँ से। भाई, कुछ गरीब का सहायता कीजिए, थोड़ा तो मुझ पे विश्वास रखिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। एक बार कहा ना चिड़िया बहन, पैसे है तो बोलिए, वरना जाइए आप यहाँ से। जैसे यहाँ हजारों पक्षी आते हैं, ऐसे ही सबको उधार देता रहूँगा तो मेरा दुकान क्या रहेगा। फिर चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। तभी कालू कौवा और बाज ये सब देख रहे होते हैं। बाज भाई, चलो अपना काम शुरू करते हैं। कालू कौवा और बाज मिलकर जहरीली दवाइयाँ लेती है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अभी रास्ते से ही उड़ते चली जा रही थी। रुकिए रुकिए चिड़िया बहन, आप दोनों कौन हैं? चिड़िया बहन, जब आपने अपनी माँ के लिए बंटी कबूतर के पास दवाइयाँ लेने गई थी
तब हम दोनों वहीं खड़े थे। ये लीजिए आपकी माँ के लिए दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हम दोनों ने अपने पैसे से ली है और आपको इस दवाई के कोई पैसे नहीं देने होंगे। ये हमारी ओर से तुम्हारी माँ के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों, आपने मुझ गरीब को बहुत सहायता की है। टुनटुनी चिड़िया भावनाओं में बहकर दवाइयाँ बिना देखे ही दवाइयों को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है और आते ही अपनी माँ को वो जहरीली दवाई खिला देती है। दवाई खाने के बाद ही टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तभी कालू कौवा और बाज जंगल के कुछ पक्षियों को बाहर लेकर आती है और टुनटुनी चिड़िया के बारे में सारी पक्षियों को गलत कहानी बनाकर भड़का देती है। हाँ पक्षियों, हम दोनों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस टुनटुनी चिड़िया ने उस बंटी कबूतर के दुकान से जहरीली दवाइयाँ ली और अपनी माँ को जहरीली दवाई खिला दी ताकि इसकी माँ इस दुनिया से चली जाए। अपनी माँ की बीमारी से तंग आकर इस टुनटुनी चिड़िया ने अपनी ही माँ की जान ले ली। ये सब झूठ है पक्षियों। ऐसे चिड़िया इस जंगल में रहना बेहद खतरनाक है। ये अपनी माँ की जान ले सकती है तो और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से भगा देते हैं। सारी पक्षी इस बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सारी पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पे कोई भी पक्षी यकीन नहीं करता और उसे सभी पक्षी मारने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाते हुए टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जाती है और एक आम के पेड़ पर जाकर छुप जाती है। भाई, वो चिड़िया इसी पेड़ के पास आई है, उसे कैसे भी करके जान से मरना होगा। अगर हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो हमारे लेने के देने पर जाएंगे। कालू, तू बात तो सही कह रहा है, पर वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? वो इस आम के पेड़ के अंदर कहीं छुप कर बैठी है। चलो उसे देखते हैं। दोनों पक्षी उस विशाल आम की पेड़ के अंदर जाती है और टुनटुनी चिड़िया की तलाश करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक डाली के पीछे छुपकर बैठ गई थी और कांप रही थी। तभी बाज टुनटुनी चिड़िया को डाली के पीछे देख लेता है। कालू भाई, वो देखिए, वो चिड़िया उस डाली के पीछे छुप कर बैठी है। कालू कौवा और बाज टुनटुनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं। तभी वो आम की पेड़ अपनी मोटी वाली डाली से कालू और बाज को मारने लगते हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, बचाओ रे! अरे ये पेड़ कैसे मार रहा है हमें? टुनटुनी चिड़िया इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बाप रे, ये आम कैसे इन पक्षियों को मार रहे हैं? ये सब कैसे हो रहा है? कालू और बाज बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये आम के पेड़ तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि मुझे भी मारना शुरू कर दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो आम की पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने जब देखा कि तुमने उन दोनों पक्षियों से अपना जान बचाकर मेरे अंदर आकर छुप गए, ये देखकर मैं उन दोनों पक्षियों को पीटा ताकि वो यहाँ से भाग जाए और तुम सुरक्षित रह सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भाई। कम से कम आप तो इस जंगल में हैं जो मेरे से हमदर्दी कर रहे हैं, वरना जंगल के सारे पक्षी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। क्यों चिड़िया बहन? तभी टूनी चिड़िया उस आम के पेड़ को सारी बातें विस्तार में बताती है। आम की पेड़ जब टुनटुनी चिड़िया की सारी बात सुनता है तो उसे बहुत रोना आता है। चिड़िया बहन, मुझे तो आपकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। आपके साथ इतना कुछ हो गया, ये सब सोचकर बहुत अफसोस हो रहा है। पेड़ भाई, इस जंगल की कोई भी पक्षी मेरी बात सुन नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी माँ की अंतिम विदाई करने की भी अवसर नहीं मिला।
उन दोनों पक्षियों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई चिड़िया बहन? वरना तो मैं उन दोनों पक्षियों को यही जान से मार देता। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है चिड़िया बहन। आप मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लो और यहीं रहो, और आपको यहाँ किसी बात का खतरा नहीं होगा। पेड़ भाई, अगर वो दोनों फिर से मुझे मारने आ गए तो? चिड़िया बहन, मैं आपकी दोस्त हूँ। अब मैं उन दोनों पक्षियों को ऐसा मजा सिखाऊंगी कि वो दोनों अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। अब आप यहाँ आराम से रहो। आम की पेड़ अपनी डाली पर तुरंत एक बड़ा सा घोंसला बना देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस आम के पेड़ के ऊपर उस घोंसले में रहने लगती है और उसी आम के पेड़ के आम खाकर जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। टुनी चिड़िया एक छोटे से घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी और खेती करके अपने और अपनी माँ की ज़रूरतें पूरी करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, आते समय आपकी दवाइयाँ लेते आऊंगी। ऐसा कहने के बाद टुनी चिड़िया खेत में चली जाती है काम करने के लिए। वहाँ जाने के बाद टुनी चिड़िया झाड़ियों में पानी देती है और जो मिर्ची लाल हो जाती है तो उसे तोड़ के अपनी टोकरी में डाल लेती है। टुनी चिड़िया जिस खेत में काम करती थी उस खेत की मालकिन से जाकर कहती है, मालकिन, मुझे शाम को घर जाने वक्त कुछ रुपयों की जरूरी है। मेरे माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है। ठीक है टोनी, शाम को जाते वक्त मुझे याद कर लेना, मैं तुझे पैसा दे दूंगी। उस खेत की मालकिन कबूतरी बहुत अच्छी कबूतरी थी। कबूतरी को मेकअप और लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद था। एक दिन टुनी चिड़िया अपनी मैडम से पूछ ही लेती है कि उनको लिपस्टिक और मेकअप लगाना इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। मैडम जी, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा मेकअप और लिपस्टिक लगाना क्यों पसंद है? ये बात सुनकर कबूतरी मुस्कुराती हुई टुनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बेटा, लड़कियाँ जितना मेकअप और लिपस्टिक लगाती है उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। ऐसे कहकर मालकिन कबूतरी अपनी बैग से एक लिपस्टिक निकालकर टुनी को दे देती है। ये लो टुनी बेटा, ये खास मौके पर लगाना, बहुत ज्यादा महंगा होते हैं ये। ठीक है मैडम जी, अगर आप कह रही है तो मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। ये कहकर टुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और फिर से अपने खेत में जाकर काम करने लगती है। काम खत्म करने के बाद टुनी चिड़िया अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाके टुनी चिड़िया अपनी माँ को लिपस्टिक दिखाकर बहुत खुश हो जाती है। तब टुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना हर देश में कपड़ों का व्यापार करते थे। एक दिन तुम्हारी नाना को किसी ने मजाक से लिपस्टिक को बीज दिया और कहा कि ये लिपस्टिक का बीज लगाकर तुम खेती कर सकते हो, और तुम्हारी नाना ने वो बीज लाकर मुझे दे दिए थे। माँ, सच में आप लिपस्टिक का खेती किया था क्या? सच में लिपस्टिक का पेड़ आए थे? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी नाना जी के याद में रखे थे, वो अलमारी में रखा हुआ है। ठीक है माँ, आप जाओ आराम करो, मैं बाद में जाके इन बीजों को खेत में लगा दूंगी। टुनी चिड़िया उन लिपस्टिक के बीजों को अपनी खेत में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है और अच्छे से देखभाल करती है। और धीरे धीरे टुनी चिड़िया की लिपस्टिक का पेड़ बड़े हो रहे थे और कबूतरी की खेत से मिर्ची चोरी हो रही थी। माँ, जिसने ये लिपस्टिक के बीज दिए थे
इसने मजाक नहीं किया था माँ। और टूनी चिड़िया की माँ देखती है तो सचमुच बहुत खुश हो जाती है। और इधर टूनी चिड़िया काम पर जाती है तो कबूतरी उनसे कहती है, ऐसे तो तुम पे बहुत भरोसे करती थी, लेकिन मेरी खेत से मिर्ची चोरी हो रही है। मेरा शक तुम पे जा रही है। बताओ क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं मैडम जी, नहीं, मैं आपकी मिर्ची नहीं चुराई है। मैं जो आपको बोलूंगी उस पे आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ चलो। ऐसा कहने के बाद टूनी चिड़िया अपनी मालकिन को अपने घर लेकर आती है और उन्हें लिपस्टिक का पेड़ दिखाती है। ये देखने के बाद मालकिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शक करने के लिए टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं तुम पे शक कर रहा था। मिर्ची की चोरी कोई दूसरे कर रही है, ऐसे तो हम पता लगा ही लेंगे। और तुम लिपस्टिक का व्यापार करना चाहती हो तो इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, व्यापार तो मैं जरूर करूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से काम छोड़ देती है और अपने लिपस्टिक का व्यापार करने लगती है और वो ढेर सारा पैसे कमाती है और अपने मैडम की भी मदद करती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चिड़िया और किसान। एक बार एक खेत के पास वाले पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाया, वहाँ वहीं रहने लगी और उसने वहीं अपने 2 अंडे भी दिए। कुछ ही दिनों में दोनों अंडों से एक चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही थी। दिन बीते, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। जिस खेत के पास उनका घोंसला था उसमें फसल पककर तैयार हो चुकी थी। एक दिन किसान वहां आया और उसने देखा कि फसल तो पक चुकी है। उसने स्वयं से कहा, मैं आज ही जाकर अपने बेटे से फसल कटवाने के लिए कह देती हूँ। यह बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। शाम को जब चिड़िया सबके लिए खाना लेकर घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि बच्चे थोड़े चिंतित में थे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं अभी इसे हल करती हूँ। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। उसमें से एक बच्चा बोला, माँ, ये जो खेत है ना, उनका किसान आया अपनी फसल देखने के लिए यहाँ आया था। वह कह रहा था कि वह अपने बेटे से कहेगा और इस फसल को काट देगा। माँ, इस फसल के तो बीच में ही हमारा पेड़ और घोंसला है ना, इसका मतलब है हम भी अब मर जाएंगे। चिड़िया बच्चे की बात सुनकर थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन वह फिर कुछ देर सोचकर बोली, बेटा तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, हम यहीं रहेंगे। अगला दिन हुआ, कोई भी फसल काटने नहीं आया। अब जब किसान फिर से खेत में आया तो वह बोला, मैंने तो अपने बेटे को यह काम देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब कल मैं मजदूरों को कहकर अपनी फसल कटवाऊंगा। उस दिन शाम को जब चिड़िया वापस घोंसले में आई तो बच्चों ने उसे फिर से सारी बात बता दी। इस बार भी चिड़िया ने पिछली बात ही दोहराई। अगले दिन कोई भी खेत पे नहीं आया और चिड़िया का परिवार भी खुश रहने लगा।
कुछ दिन बीत गए। अब किसान फिर अपने खेत आया। उस दिन चिड़िया अपने घोंसले में ही थी। उसने भी किसान को देखा। अपने आप से बोल रहा था, मैं पागल था जो मैंने दूसरों पर विश्वास किया। मुझे स्वयं ही अपना कार्य करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना फसल काटने का सामान लेने चला गया। इतने में ही चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तैयार हो जाओ, अब जाने का समय आ गया। चिड़िया और उनके बच्चे उड़कर एक दूसरे जगह चले गए। चिड़िया ने अपने लिए पहले ही दूसरी जगह घोंसले का इंतजाम कर लिया था। अब वे सब वहीं खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने कार्य स्वयं करना चाहिए।